ये विभाजन विभीषिका हमारे लिए एक बहुत भावुक और महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि जब सिंध से सिंधी अलग हुए थे तो उनके पास सिर्फ दो ही चीज़ें थी। हर पंजाबियों को पंजाब मिला, बांग्लादेशियों को बांग्लादेश मिला, बंगाल को बांग्लादेश मिला और सिंधियों को कोई क्षेत्र नहीं मिला, हिंदुस्तान में कुछ भी नहीं मिला। तो कहने का मतलब है कि हमारे पास सिर्फ हमारी भाषा और हमारी संस्कृति बची थी और सिंधी बिखर गए पूरे हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में, और था तो कुछ भी नहीं। भाषा और संस्कृति को लेकर के आगे बढ़े और आज ऐसी भाषा और संस्कृति के बल पे सारे एकत्र होते हैं, अपने देश को समर्पित हैं, अपनी भाषा को समर्पित हैं, अपने कल्चर को समर्पित हैं। ऐसे सिंधी समाज के लिए भी जगह जगह और बड़े बड़े शहरों में ज़मीन देनी चाहिए। हाँ, आप अगर डेटा उठा के देखेंगे तो जितने भी झूलेलाल के मंदिर हैं वो प्राइवेटली बनाए गए हैं, वो लोगों ने अपनी मेहनत से, अपने पैसों से बनाए हैं। कहीं भी सरकार के योगदान बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम है। और ये एक बड़ा पीड़ा का विषय है कि हम लोग ने अपना भारत, जब यूनाइटेड भारत था उसको छोड़ के, अखंड भारत को छोड़ के अपने ही भारत में आके हम रिफ्यूजी कहलाए और फिर वहाँ आकर के हमने बहुत मेहनत करी और फिर अपने आप को सक्षम बनाया कि हम अपने समाज को कुछ दे सकें। आज की डेट में सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर्स अगर बिजनेसमैन कोई हैं तो वो सिंधी। सर, लास्ट क्वेश्चन, सिंधी समाज को ये नहीं पता कि हमारी कोई समिति योजना है। खासकर मैं एनसीआर की बात करूँ, अभी झूलेलाल सेवा समिति आपने बनाई है, जिन लोगों को पता लगता है वो बड़े इंटरेस्ट से पूछते भी हैं, जुड़ते भी हैं। आप जो एनसीआर में और जो पूरे भारतवर्ष में सिंधी रह रहे हैं उनको एक छोटा संदेश दीजिए ताकि हर आदमी झूलेलाल सेवा समिति से जुड़े। देखिए, झूलेलाल सेवा समिति कोई समिति नहीं है, एक सोच है। इस सोच के साथ जुड़ना, किसी का भी जुड़ना हमारे लिए सौभाग्य होगा, क्योंकि हम इसमें सिर्फ ये काम नहीं कर रहे कि हम इसमें कोई धार्मिक प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हम इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं कि अपनी भाषा को बचाने के लिए, अपनी भाषा के लिए क्लासेस कर रहे हैं। हम इसमें मेडिकल कैंप्स लगाते हैं, जो समाज ने हमें दिया है उस समाज तक हम पहुंचाएं कैसे, उसके लिए काम कर रहे हैं। और कई तरह के और ऐसे चैरिटेबल प्रोजेक्ट हैं जिसको आगे हम टेकअप कर रहे हैं। तो उसका उद्देश्य सिर्फ इससे बड़ा सीधा साधा है कि हमने बहुत मेहनत करके इस समाज से बहुत कुछ लिया है, अब उस समाज को हमारा देने का समय है। पर हमारी सरकार से ये प्रार्थना है कि उसको देने के लिए हमें इतना सक्षम बनाए, हमारे और बच्चों को भी इस तरह के प्रावधान दे कि वो कहीं ना कहीं सरकारी पदों पर जाएं, पॉलिटिकल उसमें जाएं, ताकि अपनी बात कह सकें। सर, आपका